हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अब घर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं और अधिकतर घरों में लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़े प्रेम से, बड़े लाड के साथ और भाव के साथ की जा रही है। बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल रहता है कि दी, हम तो लड्डू गोपाल जी की अपने घर में ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, जैसे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, फिर किसी दिन हम अचानक से किसी को ऐसे को देखते हैं या अपनी किसी रिश्तेदारी में किसी ऐसे को देख लेते हैं कि वो तो अपने लल्ला को रोज नए वस्त्र धारण कराते हैं, वो तो लल्ला की इस तरह से सेवा कर रहे हैं। तो हमारे मन के अंदर इस तरह के भाव आने लगते हैं कि हम भी अपने लल्ला के लिए सारी व्यवस्थाएं करें। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि हम लल्ला के लिए सारी व्यवस्थाएं कर पाएं, उनके लिए सुंदर सुंदर ड्रेस ला सकें, सुंदर ज्वेलरी ला सकें, उनको सुंदर सा श्रृंगार धारण करा सकें, उनके लिए बढ़िया बढ़िया भोग बना सकें, उनको भोग लगा सकें, उनकी अच्छे से जो है सिंहासन पे विराजमान कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे मन के अंदर आती है। देखिए, हर एक भक्त के हृदय का भाव होता है कि उसके ठाकुर जी सबसे सुंदर दिखने चाहिए, सबसे अच्छे दिखने चाहिए। तो इस तरह का अगर भाव मन में आ रहा है और हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा में ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, रोज रोज उनको सुंदर सा श्रृंगार नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए नई नई ड्रेसेस नहीं ला पाते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा अच्छा भोग नहीं लगा पाते हैं, तो देखिए, मैं तो यहाँ पर यही कहूँगी कि जैसा आपको भगवान ने बनाया है, आपके घर की परिस्थिति जैसी है, आप जैसे परिवार में हैं, आपको वैसे ही अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि लड्डू गोपाल जी को हम जब बहुत महंगा श्रृंगार या बहुत महंगे भोग अर्पित करेंगे तभी हमारे लल्ला खुश होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो ठाकुर जी हैं वो भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। तो आप अपने भाव को ऐसा रखिए अपने लड्डू गोपाल जी के प्रति जैसे कि वो आपके घर में साक्षात रूप में विराजमान है और आप जैसे अपने घर के बड़ों की, अपने घर के बच्चों की सेवा करते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें लाने की जो है कोशिश करते हैं, आप वैसे ही अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी कीजिए। आपकी इसी भाव को देखते हुए लड्डू गोपाल आपसे रीझ जाएंगे। देखिए, हमारी परिस्थिति कैसी है, हम लड्डू गोपाल जी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये ठाकुर जी को भली भांति पता है। तो हम तो कोशिश कर सकते हैं। देखिए, ठाकुर जी को प्राप्त करने के दो ही उपाय हैं, एक तो कोशिश मतलब कि प्रयास और दूसरा विश्वास और श्रद्धा। तो आप विश्वास, श्रद्धा और कोशिश के साथ अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगे रहिए। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, वो रोज ही कथा सुनने के लिए जाया करता था। आसपास में जहाँ भी कथाएं होती थी वो वहीं कथा सुनने के लिए जाया करता था। एक दिन वो भागवत जी सुनने के लिए जब गया तो वहाँ पर पंडित जी भागवत जी सुना रहे थे। तो वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी को रोज सुंदर सुंदर श्रृंगार धारण कराना चाहिए, उनको बढ़िया सुंदर भोग लगाने चाहिए, उनकी व्यवस्थाएं इस तरह से करनी चाहिए। गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, कूलर लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, ठाकुर जी के श्री अंगों की मालिश इत्र से करनी चाहिए। तो इस तरह की बातें पंडित जी जो है सभी भक्तों को सुना रहे थे। अब उस भक्त के मन में इस तरह का भाव आता है कि हमारे घर पर भी ठाकुर जी विराजमान हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, मेरी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि मैं ठाकुर जी के लिए ये सारी व्यवस्थाएं कर सकूं। अब वो मन में इस बात को सोचता रहता है और अपने घर पर आ जाता है। फिर सुबह जब वो मंदिर जाता है तो वही पंडित जी उसको मंदिर में मिलते हैं। वो हाथ जोड़ के पंडित जी से प्रार्थना करता है और उनसे कहता है कि पंडित जी, मैंने कल की आपकी जो कथा आपने सुनाई थी वो मैंने सुनी और हमारे घर पर भी ठाकुर जी विराजमान है, लेकिन मेरे पास जो है इतना धन नहीं है, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल जी के लिए ये सारी व्यवस्थाएं कर सकूं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तब पंडित जी उस भोले भक्त से कहते हैं कि अगर तुम ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हो तो आप जो है सारी व्यवस्थाएं अपने भाव में करो। आप ऐसा
ऐसा भाव करो कि आपने सोने की जो चौकी है उस पर आपके ठाकुर जी विराजमान हैं और आप सोने की थाली जिसमें कि हीरे मोती मणिक आदि जड़े हुए हैं और तुम उनसे अपने ठाकुर जी की आरती उतार रहे हो, ठाकुर जी को 56 भोग लगा रहे हो, ठाकुर जी को बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर श्रृंगार धारण करा रहे हो। इस तरह से तुम ठाकुर जी को सामने विराजमान करके उनका भाव से पूजन किया करो। अब तो भक्त की सारी बातें समझ में आ गई और वो रोज भाव से अपने ठाकुर जी को जो है इसी तरह से उनका पूजन करने लगा, उनकी सेवा करने लगा। अब वो आंखें बंद करता है और ऐसा भाव करता है कि सोने की चौकी पे ठाकुर जी को विराजमान कर रखा है, सोने चांदी की थालियों में लड्डू गोपाल जी को 56 भोग लगा रहा है। एक दिन वो अपने मन में इस तरह का भाव करता है कि बढ़िया सुंदर थाली है सोने की और उसमें जो है बहुत सारी कटोरियों में अलग अलग सब्जी रखी हुई है और वो ठाकुर जी के लिए जो है भोग की तैयारी कर रहा है और वो ठाकुर जी की सब्जी में घी डाल रहा है। अब वो सोचता है कि आज ठाकुर जी के लिए 1 चम्मच और फालतू घी डाल देता हूँ, फिर सोचता है 1 और चम्मच फालतू डाल देता हूँ। इस तरह से 2-3 चम्मच वो घी ठाकुर जी की जो है सब्जी की कटोरी में डाल देता है। फिर वो देखता है कि कटोरी में बहुत ज़्यादा घी हो गया है तो 1 चम्मच घी इसमें से वापस निकाल लेता हूँ, इतना ज़्यादा घी भी ठीक नहीं है। तो जैसे ही वो चम्मच भर के घी कटोरी से निकालता है तो ठाकुर जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि सारी सेवाएं भाव से कर रहा है और उसमें भी कंजूसी दिखा रहा है। तो जब वो इस तरह से ठाकुर जी को अपने सामने खड़ा हुआ देखते हैं तो भक्त की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बोलता है कि प्रभु मैंने तो आपकी सेवा में कुछ भी नहीं किया, केवल भाव ही किया है, भाव से ही आपकी सेवा की है और आप उससे ही मेरे ऊपर रीझ गए हो। तो भक्तों हमें ऐसी कथाओं से ये सीख मिलती है कि हमें अपने ठाकुर जी की सेवा भाव से करनी चाहिए। एक बार हमारे पास जो है व्यवस्थाएं नहीं है लेकिन अगर हमारे भाव सच्चे हैं तो उसको हमारे ठाकुर जी जरूर से स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं ना कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव केवल सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो जो भी कोई भाव से ठाकुर जी को भजता है उसका तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर ड्रेसेस ला सकें, उनको बढ़िया सुंदर श्रृंगार करा सकें, उनको बैठने के लिए बढ़िया सुंदर आसन की व्यवस्था कर सकें, उनको अलग से जो है एक मंदिर में आप विराजमान कर सकें, अगर आप ठाकुर जी के लिए ये सारी व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं तो ये सारी व्यवस्थाएं आप भाव में कीजिए। फिर देखिए आपके भाव को देखते हुए ठाकुर जी कैसे रीझ जाते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बहुत करुणा निधान है। वो अपने भक्त के हृदय का भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा भक्त बहुत अधिक अमीर है या गरीब है। ठाकुर जी तो केवल अपने भक्तों के भाव देखते हैं। तो जी श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगे रहिए। बहुत जल्दी आपके लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से खुश हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।